हेलो बच्चों, तो आज हम आपके बुक का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, माई एल्डर ब्रदर। क्या पढ़ेंगे? माई एल्डर ब्रदर। तो देखिएगा बच्चा, यहाँ पे जो है आपके बुक का थर्ड लेसन कुछ इस प्रकार से है। माई बिग ब्रदर वाज 5 years ओल्डर दैन मी। करा है मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे। मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे। आगे देखिएगा बच्चा, बट ओनली 3 grades, बट ओनली 3 grades अहेड। लेकिन मुझसे सिर्फ 3 कक्षा आगे थे। कितने कक्षा आगे थे? 3 कक्षा आगे थे। ही हैड बिगन हिज स्टडी एट द सेम एज एज आई हैड। करा है उन्होंने भी मेरी ही उम्र में पढ़ाई शुरू की थी। He did not like the idea of proceeding hastily in the important matter like education। और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं था। He wanted to lay a firm foundation for that edifice, so he took 2 years to do 1 year's work। करा वे अपनी पढ़ाई की नींव मजबूती से रखना चाहते थे, इसलिए 1 साल का काम पूरा करने में उन्हें 2 साल लग जाते थे। Sometimes he even took 3। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। आगे देखिएगा बच्चा, करा I was the younger। मैं छोटा था। He the elder। वह बड़े थे। I was 9, he was 14, being older। और वह 14 साल का था। मैं 9 साल का था और वह 14 साल का था। He had full rights to surprise and instruct me। कह रहा है यहाँ पे, इसलिए उसे मुझे आश्चर्यचकित करने और निर्देश देने का पूरा अधिकार था। And I was expected to accept every order of his as law। कह रहा है यहाँ पे निर्देश देने का पूरा अधिकार था और मुझसे यह अपेक्षा की जाती थी कि करा है and I was expected to accept every order of his as law। करा यहाँ पे, और मुझसे यह अपेक्षा की जाती थी कि मैं उसके द्वारा कही गई हर बड़ी बात को कानून की तरह मानूं। क्या मानूं? कानून की तरह मानूं। क्लियर यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिएगा बच्चा, करा बाय नेचर ही वाज वेरी स्टडियस ऑलवेज विथ अ बुक ओपन बिफोर हिम। करा है स्वभाव से वह बहुत पढ़ाकू था, हमेशा अपने सामने किताब खोलकर बैठा रहता था। विद ओपन बिफोर हिम। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, आई वॉज नॉट एट ऑल कीप अबाउट स्टडिंग। मुझे पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं था। करा यहाँ पे कि जो मेरा बड़ा भाई था वो हमेशा स्वभाव से पढ़ाकू था और हमेशा अपने सामने किताब खोलकर बैठा रहता था। दूसरी ओर मुझे पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं थी। यहाँ पे देखिएगा, टू पिक अप अ बुक एंड सिट विथ इट फॉर एन आवर वाज अ ट्रीमेडियस एफर्ट। कह रहा है यहाँ पे किताब उठाकर 1 घंटा बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। कह रहा है ट्रीमेडियस एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। एट फर्स्ट चांस मौका मिलते ही आई वुड हैव द हॉस्टल एंड गो टू द प्ले फील्ड। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में चला जाता। एंड प्ले मार्बल्स और फ्लाई पेपर्स बटरफ्लाइज। और करा यहाँ पे हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में चला जाता और कंचे खेलता या कागज की बटरफ्लाइज तितलियाँ उड़ाता। या और इफ़ आई जस्ट मेट अ फ्रेंड, या अगर किसी दोस्त से, व्हाट कुड बी मोर फन। कह रहे यहाँ पे, और अगर किसी दोस्त से मुलाकात हो जाती, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या ही हो सकता है। तो देखिएगा बच्चा, ये पढ़ने में इसको मन लगता नहीं था,
जब भी इसको मौका मिलता था तो कहीं ना कहीं ये हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में चला जाता और कंचे खेलता था, या अगर कंचे नहीं खेला तो कागज़ की तितलियां उड़ाता था, और अगर वो भी नहीं हुआ तो किसी दोस्त से अगर मुलाकात हो गई तो ये समझता था कि इससे मज़ेदार बात और मेरे लिए क्या ही हो सकता है। बच्चा क्लियर है? यहाँ आगे देखिएगा बच्चा, कह रहा है समटाइम्स वी वुड क्लाइम ऑन टू द कॉर्टयार्ड वॉल्स एंड जंप डाउन। कह रहे यहाँ पे कभी कभी हम आंगन की दीवारों पर चढ़कर नीचे कूद जाते और स्ट्रैडल द गेट एंड राइट इट बैक एंड फोर्थ। और कह रहा है या गेट पर बैठकर आगे पीछे घूमते, enjoying it as if it were a मोटर कार। नीचे कूद जाते या गेट पे बैठकर आगे पीछे घूमते मानो उसे मोटरसाइकिल चला रहा हो। तो करता क्या था कि दोस्त से मिल गया, बातें किया, बातें होने के बाद भी ये क्या करता था, आंगन की दीवारों पर चढ़कर नीचे कूद जाता, गेट पे बैठकर आगे पीछे घूमता मानो उसे मोटरसाइकिल चला रहे हो। मतलब ये जैसे बचपन में हम लोग करते हैं बेसिकली, कुछ भी मिल गया जैसे ठेला रहता है उसी प्रकार से एनी टाइम वो उस सरकमफ्रेंसेस में क्या करते हैं, हम चलते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आगे देखिएगा कह रहा बट एज सून एज आई रिटर्न टू माई रूम। कह रहा यहाँ पे लेकिन जैसे मैं अपने कमरे में लौटता एंड सा माई ब्रदर्स स्क्रॉलिंग फेस आई वाज पेट्रिफाइड हिज फर्स्ट। कह रहा यहाँ पे गुस्से से भरा चेहरा देखता, जब मैं कमरे में लौटता और भाई का गुस्से से भरा चेहरा देखा मैं एकदम सहम हो जाता था। क्या हो जाता था? सहम हो जाता था। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कह रहे यहाँ पे ब्रदर्स स्क्रॉलिंग फेस, आई वाज हिज फर्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है लेकिन जैसे मैं अपने कमरे में लौटा और अपने भाई का गुस्सा चेहरा देखता था तो मैं एकदम सहम हो जाता था। कह रहे यहाँ पे क्वेश्चंस वुड बी, हिज फर्स्ट क्वेश्चंस वुड बी, उसका पहला सवाल होता था वेयर आर यू, तुम कहाँ था। आई डू नॉट नो वाई आई कुड नॉट मैनेज टू से दैट आई हैड जस्ट बीन प्लेइंग आउटसाइड। मुझे नहीं पता क्यों मैं यह नहीं कह पाता कि मैं बस बाहर खेल रहा था। माई साइलेंस वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई गिल्ट एंड माई ब्रदर्स ओनली रेमेडी फॉर दिस वॉज टू ग्रीट me with a reproach thou affectionately। यहाँ पे बोल रहा है affectionately, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी चुप्पी मेरी गलती की स्वीकार होता था और मेरा भाई ने इसका एकमात्र उपाय यही निकाला कि मुझे प्यार से ही सही डांट फटकार लगाई। करा ग्रीट में विद अ रीअप्रोच thou affectionately। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा चुप्पी यह बताता था कि मैं गलत हूँ और मेरा भाई उसका एक ही उपाय निकालता, मुझे प्यार से ही सही क्या करता, डांट फटकार लगाता। जाहिर सी बात है कि जब दो भाई होते हैं और इस प्रकार से घटना होता है तो बेसिकली समझाया जाता है ना, प्यार से दुलार से। छोटे होते हैं बड़े होते हैं फिर भी यहाँ पे प्यार मैटर करता है बच्चा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा। कह रहा है इफ़ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे, अगर आप इस तरह से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, यू विल नॉट विंग इट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप पूरी ज़िंदगी, फिर से देखिएगा बच्चा, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा। कह रहा है इफ़ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे यू विल बी स्टडिंग इट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू वुड नॉट गेट इट राइट। अगर आप इस तरह से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे और फिर भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। स्टडिंग इंग्लिश इज नो लाफिंग मैटर, अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक नहीं है। यू हैव गोट टू बियर आउट योर आइज मॉर्निंग एंड नाइट एंड यूज एवरी आउंस ऑफ एनर्जी, आपको सुबह शाम अपनी आंखें खपानी होगी और अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी। Then perhaps you will learn the subject you have seen with your eyes how hard I work, तभी शायद आप वह विषय सीख पाएंगे। Every day there are cricket and hockey matches। कह रहा है यहाँ पे फिर से कह रहा है इफ़ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे, अगर आप इस तरह से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे। भाई अपने भाई को समझा रहा है,
अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक नहीं है। आपको सुबह शाम अपनी आंखें खपानी होगी और अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी, तभी शायद आप इंग्लिश का जो विषय होता है या फिर कोई भी विषय होता है उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है द सब्जेक्ट यू हैव सीन विथ योर आइज हाउ हार्ड आई वर्क। बोल रहे हैं यहाँ पे मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इन्होंने अपनी आँखों से देखा हूँ। अपनी मेहनत को यहाँ पे सराहा रहा है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ। एवरी डे देयर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेज। हर दिन क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं जो कि खेलते हो तुम, बट आई डू नॉट गो नियर देम। हर दिन जो क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं लेकिन मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई स्टडी ऑल द टाइम। मैं हर समय पढ़ता रहता हूँ। इवन देन इट टेक्स मी 2 years। फिर भी मुझे 1 ग्रेड ऊपर जाने में 2 साल। और इवन इट टू गो अप 1 ग्रेड। कह रहा है यहाँ पे फिर भी मुझे 1 ग्रेड ऊपर जाने में 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। इफ़ यू वांट टू वेस्ट टाइम, it would be better if you just went home and played गिल्ली डंडा to your heart content. Why waste your horse had earned money? यहाँ पे अपने भाई दूसरे भाई को समझा रहा है, अगर आप समय बर्बाद करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर जाकर जी भर के गुल्ली डंडा खेलें। अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यही बोल रहा है वाई वेस्ट योर हर्स हार्ड अर्नड मनी। देखिए कह रहे यहाँ पे वाई वेस्ट योर हर्स हार्ड अर्नड मनी। आपकी जो माँ की जो पैसे हैं, जो मेहनत से कमाती है बेचारी, उनकी पैसे आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? पहले भाई जो है वो दूसरे भाई को समझा रहा है बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। करा विथ अ स्कॉल्डिंग लाइक आई हैड अ स्टार्ट टू क्राई। What could I say in reply? ऐसी डांट सुनकर मुझे रोना आ गया था। What could I say in reply? मैं जवाब में क्या कह सकता था? One another occasion when I passed and did not, he said। एक बार जब मैं पास हो गया और वह नहीं। You have been promoted 1 grade and your head has been turned by it। कह रहा है यहाँ पे एक बार जब मैं पास हो गया और वह नहीं हुआ तो उसने कहा तुम्हें 1 ग्रेड ऊपर प्रमोट कर दिया गया है। 1 ग्रेड ऊपर प्रमोट कर दिया गया है। अंडरस्टैंड दिस कह रहा है ऑन अनदर ओकेजन व्हेन आई फास्ट एंड डिड नॉट, ही सेड यू हैव बीन प्रमोटेड 1 ग्रेड एंड योर हेड हैज बीन टर्न्ड बाय इट। कह रहा है यहाँ पे एक बार जब मैं पास हो गया और वह नहीं हुआ तो उसने कहा तुम्हें 1 ग्रेड ऊपर प्रमोट कर दिया गया है और तुम घमंडी हो गए हो। अंडरस्टैंड समझ लो। यू डिड नॉट पास थ्रू योर ऑन एफर्ट, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। बट स्टम्ब्ड ऑन इट बाई लक। कह रहे यहाँ पे बल्कि किस्मत से पास हुए हो। समटाइम्स कभी कभी इन गुल्ली डंडा टू अ लकी शॉट इन द डार्क हिट्स द गोल। यहाँ पे बोला कभी कभी गुल्ली डंडा में भी, जो गुल्ली डंडा होता है अंधेरे में, इन द डार्क हिट्स द गोल, अंधेरे में तीर चलाने पर भी निशान लग जाता है। बट नोबडी गेट्स टू बी ए गुड प्लेयर फ्रॉम इट। लेकिन इससे कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जाता। डोंट एज्यूम दैट, यह मत सोचो कि बिकॉज आई फेल्ड, कि मैं फेल हो गया। ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो गया। आई एम अ स्टूपिड एंड यू आर अ स्मार्ट। बिकॉज आई फेल्ड, आई एम अ स्टूपिड एंड यू आर अ स्मार्ट। कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो गया इसलिए मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम होशियार। When you reach my class, जब तुम मेरी क्लास में आओगे, you will be in a sweat when you have to beat into algebra and geometry। जब तुम मेरे क्लास में आओगे, will be in a sweat when you have to beat into algebra and geometry। जब तुम मेरे क्लास में आओगे तो तुम्हें बीजगणित और ज्यामिति में पसीना आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा?
पसीना आ जाएगा। एंड स्टडी इंग्लिश, एंड स्टडी इंग्लिश, और अंग्रेजी हिस्ट्री, इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज दोज किंग्स नेम्स। कह रहा है यहाँ पे, और अंग्रेजी इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उन राजाओं के नाम याद करना आसान नहीं है। एंड एज फॉर ज्योमेट्री विल गॉड हेल्प यू, उन राजाओं के नाम याद करना आसान नहीं है। और ज्यामिति की बात करें तो, और ज्यामिति की बात करें तो भगवान ही तुम्हारा भला करें। गॉड हेल्प यू, भगवान ही तुम्हारा भला करें। इफ़ यू राइट ACV इंस्टीड ऑफ ABC योर आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अगर तुम ABC की जगह ACV लिखोगे तो तुम्हारा जवाब गलत माना जाएगा। Nobody asked the hard-headed examiners what is the difference after all। कह रहा है यहाँ पे, आखिर कोई भी कठोर दिल वाले परीक्षकों से यह नहीं पूछता कि डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ यू ईट दाल बॉइल्ड राइस एंड रोटी, और बॉइल्ड राइस दाल एंड रोटी। कह रहा है यहाँ पे बच्चा, कह रहा है यहाँ पे, नोबडी आस्क्ड द हार्ड हेडेड एग्जामिनर्स व्हाट इज द डिफरेंस आफ्टर ऑल, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ यू ईट दाल बॉइल्ड राइस एंड रोटी, और बॉइल्ड राइस दाल एंड रोटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि आखिर एक कोई नहीं पूछता कि इससे कोई फर्क भी पड़ता है कि तुम दाल, उबले चावल और रोटी खाते हो, या उबले चावल, दाल और रोटी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू बीट इनटू अलजेब्रा, यू हैव टू बीट इनटू अलजेब्रा एंड यहाँ तो होंगे बच्चा, इंग्लिश हिस्ट्री इज नॉट इजी टू मेमोराइज दोज किंग नेम्स एंड ज्योमेट्री विल गॉड हेल्प यू। यहाँ पे बोल रहा था भगवान ही तुम्हारा भला करें। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो भगवान ही तुम्हारा भला करें। इफ़ यू राइट ACV इंस्टीड ऑफ ABC योर आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। नोबडी आस्क्ड द हार्ड हेडेड एग्जामिनर्स व्हाट इज द डिफरेंस आफ्टर ऑल। बता दिया मैंने। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ यू ईट दाल बॉइल्ड राइस एंड रोटी, और बॉइल्ड राइस दाल एंड रोटी। कह रहा है क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम दाल, उबले चावल और रोटी खाते हो, या उबले चावल, दाल और रोटी। वे कहते हैं राइट एन एसे ऑन पंक्चुअलिटी इज नॉट लेस देन 4 पेजेज। समय की पाबंदी पर कम से कम 4 पृष्ठों का निबंध लिखें। कितने पृष्ठों का? 4 पृष्ठों का निबंध लिखे बच्चा। हु डज नॉट नो दैट पंक्चुअलिटी इज अ वेरी गुड थिंग। समय की पाबंदी कितनी अच्छी बात है, समय की पाबंदी कितनी अच्छी बात है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन बट डू आई नो नीड 4 पेजेज फॉर व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। लेकिन जिस बात को मैं एक वाक्य में समझा सकता हूँ, उसके लिए कह रहा है व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस, बट डू आई नीड 4 पेजेस फॉर व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। कह रहा है यहाँ पे, लेकिन जिस बात को मैं एक वाक्य में समझा सकता हूँ, उसके लिए क्या मुझे 4 पन्नों की ज़रूरत है। वी वांट अ मैन टू से व्हाट ही हैज़ टू से क्विकली। कह रहा है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात जल्दी से कह दे, बट नो, लेकिन नहीं, यू हैव गोट टू ड्रैग इट आउट टू 4 पेजेस, लेकिन नहीं, आप इसे 4 पन्नों तक खींच रहे हैं। इट इज outrageous, यह तो हद है, सो पे अटेंशन टू व्हाट आई से, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। व्हाट इफ आई फेल्ड, कह रहा है यहाँ पे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या हुआ। आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, असफल हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर भी आपसे उम्र में बड़ा हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द, मुझे ज़्यादा अनुभव, आगे देखिएगा, कह रहा था मुझे ज़्यादा अनुभव है दुनियादारी की, वर्ल्ड, दुनिया की। लिसन टू व्हाट आई से और यू विल बी सॉरी, मेरी बात सुनो वरना पछताओगे बच्चा। क्या करोगे? पछताओगे। माई ब्रदर्स ट्राइवल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडिंग इन द 9th grade रियली स्कैर्ड मी। 9वीं कक्षा में पढ़ाई के बारे में मेरे भाई की भयानक वर्णन ने मुझे सचमुच डरा दिया था। क्या कर दिया था? डरा दिया था।
आई एम सरप्राइज आई डिड नॉट रन अवे फ्रॉम अ स्कूल एंड गो होम। कह रहे यहाँ पे आश्चर्य है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भाग गया, घर क्यों नहीं भाग गया। बट इवन अ स्कॉल्डिंग लाइक दिस डिड नॉट चेंज माई डिस्टेस्ट फॉर बुक्स वन बिट। कह रहा है यहाँ पे लेकिन इतनी डांट के बावजूद भी किताबों के प्रति मेरी अरुचि जरा भी कम नहीं हुई। मतलब जैसे ये नहीं पढ़ता था वैसे ही इसका चलता रहा बच्चा का। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल चांस टू प्ले। मैं खेलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आई स्टडीड मच लेस देन बिफोर। मैंने पहले से बहुत कम पढ़ाई किया, जितना पहले पढ़ता था उससे भी कम। देन इट वॉज द ईयरली एग्जाम्स अगेन। फिर से वार्षिक परीक्षा आई। एंड इट सो हैपेंड दैट वंस मोर, और संयोग बस मैं एक बार फिर से पास हो गया। आई पास्ड एंड माई ब्रदर फेल्ड, और मेरा भाई फेल हो गया। आई हैड नॉट डन मच वर्क बट समहाउ और अदर आई वॉज इन द फर्स्ट डिवीजन। करा है मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी लेकिन किसी न किसी तरह मैं प्रथम श्रेणी में आ गया। आई माई सेल्फ वाज अस्टोनाइज्ड। अस्टोनाइज्ड मैं खुद हैरान था। माई ब्रदर हैड जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ। देखिएगा कह रहा माई ब्रदर हैड जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ with hard work करा यहाँ फिर से just about killed himself with hard work memorizing every word in the course करा मेरे भाई ने तो पाठ्यक्रम के हर शब्द को रटने में जी जान लगा दी थी। He had grown pale कह रहा यहाँ पे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बट द पुअर फेलो फेल्ड अगेन एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। लेकिन बेचारा फिर फेल हो गया और मुझे उस पर तरस आया। माई प्लेजर ऑफ पासिंग वॉज रिड्यूस टू हाफ। पास होने की मेरी खुशी आधी रह गई। जब भाई फेल हो गया तो उसकी खुशी भी आधी हो गई। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओनली अ ग्रेड लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी। मेरे और मेरे भाई के बीच सिर्फ एक ग्रेड का अंतर रह गया था बच्चा। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट इफ ही फेल्ट जस्ट वंस मोर आई हैड बी एट द सेम लेवल एज ही एंड देन व्हाट ग्राउंड वुड वी हैव ऑफ लेक्चरिंग मी। फिर से देखिएगा देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओनली अ ग्रेड लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी। मेरे और मेरे भाई के बीच सिर्फ एक ग्रेड का अंतर रह गया था। द थाउट क्रॉस्ड माई माइंड दैट मेरे मन में यह ख्याल आया कि इफ़ ही फेल जस्ट वंस मोर अगर वह एक बार और फेल हो गया तो आई हैड बी एट द सेम लेवल एज ही एंड देन व्हाट ग्राउंड वुड वी हैव ऑफ लेक्चरिंग मी। तो मैं भी उसके बराबर आ जाऊंगा, फिर उसे मुझे लेक्चर देने का क्या हक होगा। बट आई वायलेंटली रिजेक्टेड द अनवर्दी आइडिया। लेकिन मैंने इस बतूके विचार को सिरे से नकार दिया, मतलब हटाने दिया, जाने दिया, निगलेक्ट कर दिया। नाउ माई ब्रदर हैड बिकम जेंटलर टुवार्ड्स मी। कह रहा यहाँ पे अब मेरा भाई मेरे प्रति नरम हो गया था। परहैप्स ही हिमसेल्फ वाज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट ही नो लॉन्गर हैड द राइट टू टेल मी। कह रहा यहाँ पे शायद वह खुद भी समझने लगा था कि अब मुझे कुछ कहने का हक नहीं रहा। एटलीस्ट एज मच एज बिफोर। यहाँ पे अब उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा समझ में आने लगा था। यह कम से कम पहले जितना तो नहीं, पहले जितना बोलता था मच एज बिफोर उतना तो नहीं। कह रहा माई फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रे। माई फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रे। कह रहा यहाँ पे मेरी आज़ादी की जो भावना है वो बढ़ने लगी थी। आई बेगन टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस। कह रहा यहाँ पे उसकी जो आज़ादी की भावना थी वह बढ़ने लगी। मैंने उसकी सहनशीलता का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट नतीजा क्या हुआ। इवन द लिटल आई यूज टू स्टडी अर्लियर बिकॉज माई ब्रदर
केस्ड, माय ब्रदर केस्ड। कह रहा है नतीजा यह हुआ कि जो थोड़ी बहुत पढ़ाई मैं पहले अपनी भाई की वजह से करता था वह भी बंद हो गया। क्या हो गया? वह भी बंद हो गया। आई फाउंड अ न्यू प्लेजर इन फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंग उड़ाने में आनंद मिलने लगा। क्या करने लगा वो? अब पतंग उड़ाने लगा। स्टिल आई माइंडेड माई मैनर विथ माई ब्रदर एंड कॉन्सिल्ड माई काइट फ्लाइंग फ्रॉम हिम, फिर भी मैं अपने भाई के साथ सलीके से पेश आता था और उससे अपनी पतंग उड़ाने की बात छुपाता था, नहीं बताता था उसे कि मैं पतंग उड़ाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िएगा। कह रहा वन डे फार फ्रॉम द हॉस्टल, एक दिन हॉस्टल से दूर, आई वॉज रनिंग एट द हैक्टिक पेस, मैं तेजी से दौड़ रहा था। ट्राइंग टू ग्रैब होल्ड ऑफ अ काइट, पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। माई आइज वेयर लुकिंग स्काईवार्ड्स एट द हाई फ्लाइंग ट्रैवलर, कह रहा है यहाँ पे मेरी जो निगाहें थी आसमान में उस ऊंची उड़ान भरती पतंग पर टिकी थी। इन द स्काइज दैट ग्लाइड स्मूथली डाउन, कह रहा है यहाँ पे आसमान में उड़ रही थी जो पतंग उस पे उसकी नजरें टिकी हुई थी। लाइक सम सोल एमर्जिंग फ्रॉम पैराडाइस, जो मानो स्वर्ग से निकली किसी आत्मा की तरह सहजता से नीचे उतर रही थी। कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ग से निकली किसी आत्मा की तरह धीरे 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 नीचे उतर रही थी। अ होल, यहाँ पे फ्रीड ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट, ही इनक्रेंटेड इन अ न्यू लाइफ, संसारिक मोह से मुक्त होकर नए जीवन में जन्म ले रही है। अ होल आर्मी ऑफ बॉयज केम रीचिंग आउट टू वेलकम विथ लॉन्ग, कह रहा है लड़कों की एक पूरी टोली लंबे मोटे बांस, थिक बम्बू रोड्स, नोबडी वाज अवेयर हु वाज इन फ्रंट ऑफ हु बिहाइंड हिम, कह रहा लड़कों की जो टोली थी लंबे बांसों की डंडों से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। इट वाज एज हाउ एवरीवन ऑफ देम वाज फ्लाइंग अलोंग विद दैट काइट इन द स्काई, किसी को पता नहीं था कि कौन आगे है और कौन पीछे। वेयर एवरीथिंग इज एट वन लेवल विदाउट कार्स और ट्रेन्स और कार्ड्स, कह रहा है यहाँ पे मानो वे सब उस पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हों, आसमान में उड़ रहा जहाँ सब कुछ, वेयर एवरीथिंग इज एट वन लेवल विदाउट कार्स और ट्रेन्स और कार्ड्स, जहाँ सब कुछ एक ही स्तर पर है, न गाड़ियाँ हैं न रेलगाड़ियाँ हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए कह रहा सडनली आई कॉलिडेड विथ माई ब्रदर, अचानक मेरी टक्कर मेरे भाई से हो गई। He grabbed my hand and said angrily, उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, Are not you, क्या तुम्हें, ashamed to be running with these urchins after a stupid kite, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इन आवारा बच्चों के साथ एक बेवकूफ़ी भरी पतंग के पीछे भाग रहे हो जिससे कुछ होने जाना है नहीं। कर यहाँ पे यू आर इन द 8th नाउ, कह रहा है यहाँ पे तुम अब 8वीं कक्षा में हो। एंड ओनली वन बिहाइंड मी, तुम अब 8वीं कक्षा में मुझसे बस एक कक्षा पीछे। अ मैन हैज़ गोट टू हैव सम रिगार्ड फॉर हिज पोजीशन आफ्टर ऑल, आखिर एक आदमी को अपनी स्थिति का कुछ तो सम्मान करना ही चाहिए। यू मस्ट हैव एज्यूम, तुमने सोचा होगा, आई एम जस्ट 1 ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बस एक कक्षा पीछे हूँ। सो हाउ ही डज नॉट हैव द राइट टू से एनीथिंग टू मी, तो उसे मुझसे कुछ कहने का कोई हक नहीं है। बट यू आर मिस्टेकन, लेकिन तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड इवन इफ़ यू कम इन टू माई ग्रेड टूडे, और अगर तुम आज मेरी कक्षा में आ भी जाओ, नोबडी, तो भी कोई नहीं, नॉट इवन गॉड, भगवान भी नहीं, कैन रिमूव द 5 years डिफरेंस बिटवीन अस, तो हमारे बीच के 5 साल के अंतर को मिटा सकता है। मतलब कोई भी आ जाए, तुम एक क्लास आगे भी चले जाओ, मेरे क्लासमेट भी बन जाओ, तब भी जो मेरे उम्र में 5 साल का जो गैपिंग है उसको आप कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इवन भगवान भी नहीं। सही बात है बच्चा। द एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड, जीवन और दुनिया का जो अनुभव मुझे है, यू कैन नेवर कैच अप विथ, उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू गेट
एन MA एंड डिलीट एंड इवन अ PhD। कह रहा है चाहे तुम MA डिलीट और यहाँ तक कि PhD भी कर लो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। कह रहा है यहाँ पे उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA डिलीट और यहाँ तक कि PhD भी कर लो, तब भी तुम उस जो उम्र का अनुभव है हमें दुनियादारी का, उसका सामना, उसकी जो समझ है वो तुम अपने आप में डेवलप नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझदारी किताबों को पढ़ने से नहीं आती। आवर मदर नेवर पास्ड एनी ग्रेड्स एंड फादर प्रोबेबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th और द 6th। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है समझदारी किताबों से पढ़ने से नहीं आती। हमारी माँ ने, आवर मदर नेवर पास्ड एनी ग्रेड्स, हमारी माँ ने कभी कोई कक्षा पास नहीं की, और एंड फादर प्रोबेबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th और द 6th। और कह रहा पिताजी शायद 5वीं या 6ठी कक्षा से आगे नहीं पढ़े होंगे, बट दे वुड ऑलवेज हैव द राइट्स टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। लेकिन उन्हें हमेशा हमें समझाने और एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, और हमारी गलतियों को सुधारने का अधिकार रहेगा। सही बात है, हमारे भी माता पिता पढ़े ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैटर्स पे हमें टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, समझाते नहीं है बच्चा। और माँ बाप हमेशा सही होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र का जो एक्सपीरियंस है, जो दुनिया को देखा उन्होंने, जितनी जूम करके देखने का काम किया उन्होंने, उतनी समझ डेवलप कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा, समझो कि समझदारी बड़ा होगा। जो बच्चे गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, अपनी माता पिता की बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें बाद में समझ आता है। कहा जाता है समय अगर है तो समझदारी आ ही जाना चाहिए, नहीं तो अगर समझदारी आया और समय चला गया ना, तो फिर वो समझदारी हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो बस सुनने और समझाने लायक रह जाता है बच्चा। कह रहा नॉट जस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बट बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे कहीं अधिक अनुभव होगा। आई वॉज थ्रॉली असेम्ड बाई दिस न्यू अप्रोच, मुझे इसके नए रवैये पर बहुत शर्मिंदगी हुई। आई हैड ट्रूली कम टू नो ऑफ माई इनसिग्निफिकेंस, कह रहा है मुझे सचमुच अपनी तुच्छता का एहसास हो गया था। एंड अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन माई हर्ट, और मेरे दिल में अपने भाई के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया था। विथ टीयर्स इन माई आइज, विथ टीयर्स इन माई आइज, आंखों में आंसू लिए। आई सेड, मैंने कहा, नो नो, नहीं नहीं नहीं, वाट यू से इज मी एंड सेड, आप जो कह रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। एंड सेड, और कहा, आई डोंट फॉरबिड यू टू फ्लाई काइट्स, मैं आपको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। और कहा, मैं आपको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। जब उनको समझ आ गया, जो बच्चे थे, उनको भाई थे, उनको समझाने का काम वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो माता पिता और ग्रेड्स की बातों को इधर उधर समझाने की काम किया उन्होंने, तब भाई जो है उनकी आंखों में, भाई के आंखों में आंसू आ गया, और उन्होंने फिर अपनी तुच्छता का उसको एहसास हो गया, और जो भाई के प्रति जो उनके दिल में सम्मान था, जो भी कुछ था, वो अपनी आंसुओं से बयां करने लगा और बोला कि जिस मुझे सम्मान जो होता है ना, कि वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। तो उसके भाई ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और कहा, मैं आपको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, है ना, खेलिए, खेलना भी ज़रूरी है। कह रहा आई हैड लाइक टू माई सेल्फ, आई हैड लाइक टू माई सेल्फ, कह रहा है मुझे खुद पर तो अच्छा लगता था, बट वाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ गो ऑफ द ट्रैक, हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं रास्ते से भटक जाऊँ तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊँगा। जस्ट देन बाई चांस अ kite that had been cut loose passed over us with its string dangling down, कह रहे यहाँ पे जस्ट देन बाई चांस अ काइट दैट हैड बीन, तभी संयोग से एक पतंग जो कहीं खो गई थी, हैड बीन कट लूज पास्ट ओवर अस विथ, तभी एक जो पतंग कहीं खो गई थी अपनी डोर लटकाए हमारे ऊपर से गुजरी। अ स्ट्रिंग डांगलिंग डाउन,
अपनी डोर को लटकाते हुए उनके सर पर से गुजरी। अ क्राउड ऑफ बॉयज वेयर चेसिंग इट। कह रहा है यहाँ पे जो क्राउड था बच्चे का, वो एक लड़कों का एक झुंड उसका पीछा कर रहा था। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल। मेरा भाई बहुत लंबा है। एंड लीपिंग अप, और उछल करके उसने ही कॉट होल्ड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रन बैडली टुवर्ड्स द हॉस्टल। उसने उछल करके उसकी डोर पकड़ लिया और तेज़ी से हॉस्टल की ओर भागा। आई कैन क्लॉज बिहाइंड। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका स्टोरी है, इनको लिखने का काम किए हैं कौन किए हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन किए हैं? मुंशी प्रेमचंद। ये आपका राइटर है बच्चा। क्या है? राइटर हैं। तो इस स्टोरी को किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। क्लियर है आज तक? तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो हमारे दो भाइयों की है। एक भाई जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और एक अनरिस्पॉन्सिबल थे। खेलने में ज़्यादा मन लगता था, पढ़ाई में उतनी मन लगती नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम्स को एक बार पास कर लिया तो अपने भाई को धिक्कारने लगा। तो उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने उसको समझाया कि कहीं ना कहीं आप अगर हमारे क्लासेस में आ भी जाते हैं, तो बहुत समझाया उसको, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। मतलब वो पढ़ता नहीं था, उसको खेलने में ज़्यादा इच्छा रहता था, रुचि रहता था। और किसी भी प्रकार से देखिए बच्चे, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और पढ़ाई करके नॉलेज गेन करते हैं तो दोनों में फ़र्क है। एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई करना और अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क है बच्चा। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप महीने 2 महीने में भी पढ़ के पास कर सकते हैं, लेकिन अगर उस नॉलेज को लंबे समय तक अपने माइंड में क्रिएटिंग पॉइंट पे रखना चाहते हैं, जहाँ से आप उसको किन्हीं और को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको सालों साल आपका जो कोर्स होती है उसको पढ़ना होता है, सिलेबस को पढ़ना होता है। और एग्ज़ाम पास करने के लिए बच्चे रात भर या फिर जितने भी टाइम मिलता है उतना में भी पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं बच्चे, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। बट दिक्कत यह है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनके भाई के पास नहीं था। और इन्होंने लपट झपट करके किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम तो पास कर लिया और अपने भाई को तुच्छता से देखने लगा। भाई एक दिन उनको समझाया, जब वो पतंग खेलने लग गया था, पढ़ाई से दूर जा रहा था, तब भाई ने समझाया। भाई को तुच्छ ले रहा था, इस वजह से ले रहा था क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया था। तभी उन्होंने समझाया कि भले कुछ भी हो जाए तो मेरे क्लासमेट ही न क्यों ना बन जाओ, लेकिन जो 5 साल का गैपिंग है हमारे उम्रों में और हमें जो दुनिया का तजुर्बा है उसको तुम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय रहते मैंने हासिल कर लिया है, अब वो समय आपके पास है नहीं, एक्चुअल में वो जा चुका है। तो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है और भाई की आंखों में आंसू आ जाता है इन बातों को सुन करके। अपने माता पिता की जो सिचुएशंस होते हैं उनको भी दिखाने का काम करते हैं, और तब जा कर के उनको क्या करता है, रियलाइज होता है चीज़ों को। फिर भाई से फिर अपना जैसे इमोशंस बहता है, परिवार ज़रूरी होता है जीवन जीने के लिए, हमारे फैमिली ट्री मैटर करते हैं बच्चे, इन्वायरमेंट मैटर होता है। अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है या फिर इवन ख़राब है तो वो हमारी फैमिली ट्री का जो इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके आपका जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट सही है, फैमिली अच्छे हैं, सब लोग समझदार हैं, तो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आप अच्छे बन जाते हैं। और अगर वही आपका बेसिक नीड है, वही आपका वो रॉन्ग है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्लियर है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें समय रहते समझ आ जानी चाहिए, और अगर हमें बड़े, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो अगर समझा रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, तो उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियों का जो समझ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? दैट्स इट, बाय एंड थैंक यू। चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चा।